श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 35। इस यात्रा में आपका स्वागत है। भगवद गीता का जो ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, जो उनकी शिक्षाओं को सही जीवन में किस प्रकार आनी चाहिए यह देखना चाहते हैं, तो उन्हें यह वीडियो पूरे देखने चाहिए। यदि आप सहायता नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इन वीडियो को पूरा देखें, तो कृपया आप ना देखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर यह वीडियो जो है वह आगे नहीं जा पाता है और लोगों तक जो देखना चाहते हैं उनकी फीड में नहीं जा पाता है। आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। यदि आपको नापसंद है तो आप कमेंट करके बताएं, आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। परंतु आप कुछ भी जब देखते हैं तो उसका एक कारण तो आपको देना ही चाहिए कि यह वीडियो सही था या गलत था, यहाँ पर यह तथ्य है या जो बात मत हमने रखा है वह सही है या गलत है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य देंगे। यह जो श्लोक है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यज्ञात्वा पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन यथो मयि। भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम महापुरुष तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ और वहां उनसे दंडवत प्रणाम करो, फिर वह तुम्हें उपदेश करेंगे। अब भगवान ने यहाँ पर यह माना है कि अर्जुन या हम जैसे तुच्छ जीव जब किसी गुरु के पास जाते हैं, हम ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, तो जब हम उस गुरु के पास गए, हम वहां पर रहे और उसके बाद जब हम वहां से वापस आए तो यह माना कि हमने वह तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वह जो तत्व ज्ञान है, यहाँ पर यत शब्द जो आया है, यह उस तत्व ज्ञान को दर्शाने के लिए ही यहाँ पर आया है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ ज्ञात्वा, यज्ञ अर्थात भगवान। यहाँ पर यज्ञ का अर्थ भगवान होता है, क्योंकि तत्व से जानना, भगवान को ही जानना कहा गया है। तो भगवान को जानकर फिर उसके पश्चात वह कभी मोह में नहीं पड़ता। कौन मोह में नहीं पड़ता? जैसे अर्जुन इस समय मोह में पड़ा हुआ है। अर्जुन के सामने तो भगवान है, तो उसका मोह तो छूट ही जाएगा। परंतु हम जैसे जो जीव हैं, हमारे सामने गुरु हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आचरण से हमें शिक्षा दे रहा है, या वह बस आचरण कर रहा है और शिक्षा हम स्वयं ग्रहण कर रहे हैं। परंतु यदि हम सभी जीवों में भगवान को देखें तो हमारा मोह भी समाप्त हो जाएगा, हमारा मोह भी नहीं बचेगा। येन भूतान्यशेषेण, तो भगवान कहते हैं कि तुम जब इस ज्ञान के प्रकाश में होगे तो जितने भी यहाँ पर जीव हैं उनको तुम अलग नहीं देख पाओगे, उनको तुम एक ही देखोगे, क्योंकि जो आत्मा है वह एक ही होती है और जो कारण शरीर है वह आत्मा की शक्ति प्राप्त करके शरीर को धारण करता है और वही प्रकृति के संपर्क में आके गुणों से बंध जाता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम उन जीवों को अलग नहीं देख पाओगे। आप उसमें यह नहीं देख सकते हो कि यह मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, यह मेरी पत्नी है, या यह मेरा दुश्मन है, यह मेरा दोस्त है। आप कुछ भी नहीं देखेंगे, आप सभी को आत्मा रूप में ही देखेंगे, एक ही आत्मा में वह सब स्थित रहेंगे। और फिर उसके पश्चात भगवान कहते हैं, द्रक्ष्यात्, फिर तुम उन सब का दर्शन मुझ में करोगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि जब जो मनुष्य है वह आत्मा को ही देखेगा
तो वह अपने आप को अलग कैसे करेगा उस आत्मा से, और फिर वह ईश्वर में ही सबको स्थित कैसे देखेगा, क्योंकि वह भी तो ईश्वर में ही विलीन हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बात समझाने के लिए कही गई है। वैसे तो दृष्टा का और दृश्य का, दर्शन का भेद ही समाप्त हो जाता है। दृष्टा दर्शन और दृश्य का भेद तब तक ही रहता है जब तक मनुष्य शास्त्रीय मतभेदों से ऊपर नहीं उठ पाता है। और जो यह शास्त्रीय मतभेद है यह लौकिक के लिए हैं, हम इसको पारलौकिक के लिए ना ही देखें तो अच्छा, क्योंकि भगवान ने यह कहा था लोकेस्मिन् द्विविधा, तो इस लोक में दो ही विधा है। भगवान कहते हैं कि इस लोक के लिए दो मार्ग हैं, जिसमें कर्म योग है और जिसमें सांख्य योग है, परंतु यह दोनों जो हैं वह शास्त्रीय मतभेदों में उलझ गए हैं। भगवान कहते हैं कि पारलौकिक के लिए भक्ति योग है। भक्ति योग का संबंध इस लोक से है ही नहीं, क्योंकि भक्ति योग में मनुष्य बस भगवान को ही देखता है और कुछ देखता ही नहीं है, तो फिर उसके लिए कोई साधन बच ही नहीं पाता। जैसे आप हनुमान जी की यदि बात करें तो हनुमान जी कहते हैं सीता राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जो रो जुग पानी। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे लिए संसार में सभी जो जीव हैं, जो भी मुझे दिखाई देता है उसमें मुझे माता सीता और भगवान राम की छवि ही दिखाई देती है। तो आपने कभी भगवान हनुमान को निराश, हताश, असहाय ऐसी स्थिति में नहीं पाया होगा। भगवान हनुमान को परास्त करने वाला भी आपको आज तक कोई दिखाई नहीं दिया होगा। कोई ऐसा कार्य नहीं रहा जो कि भगवान हनुमान ना कर सकते हो। तो भगवान हनुमान जो है वह भगवान राम और माता सीता की छवि देखते हैं। यहाँ पर दृष्टा और दर्शन में भेद रह जाता है। अब यह भेद कैसे रह जाता है? क्योंकि यदि जो भक्त है वह भगवत परायण होता है और उसके लिए इस संसार में, इस त्रिभुवन में भगवान के अलावा कुछ रहता ही नहीं है, परंतु वह अपनी सत्ता को मानता है। वह अपनी सत्ता को इसलिए मानता है क्योंकि वह सेवक बनकर, दास बनकर रहना चाहता है। वह भगवान की पूजा, आराधना, सेवा करना चाहता है, उसकी यही कामना है। तो जब भगवान देखते हैं कि यह व्यक्ति निस्वार्थ कामना कर रहा है, तो फिर वह भगवान जो सर्व समर्थ है, तो वह ऐसा क्यों करेंगे कि उस मनुष्य की, उस भक्त की जो कामना है उसे पूर्ण ना कर सके, क्योंकि वह अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो ये जो कामना है यह भी निस्वार्थ ही है। जब भगवान राम इस लोक को छोड़कर जा रहे थे तो हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान क्यों दिया? यह क्यों कहा कि आप यहीं रहिए? विभीषण को चिरंजीवी क्यों रखा गया? इसीलिए ही रखा गया क्योंकि वह रहना चाहते थे, वह भक्त थे, वह भक्ति ही करना चाहते थे, उनको साकार रूप ही चाहिए। उनके मन में वो छवि बस गई है। जैसे आपने देखा होगा कि जब माता सीता ने एक माला हनुमान जी को दी थी, हनुमान जी ने उस माला को तोड़ तोड़ कर उसमें देखा था और उसमें राम नाम उन्हें नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने वह माला छोड़ दी थी। यह हम शिक्षा के लिए देखते हैं कि क्या शिक्षा मिलती है, भगवान हनुमान किस प्रकार से सोचते थे। ऐसा है ही नहीं कि उन्हें किसी भी चीज में भगवान राम के दर्शन ना होते हों, परंतु जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि जगत मिथ्या है, हमें इससे ध्यान हटा लेना है। तो ऐसा नहीं है कि जगत है नहीं, जगत है, परंतु हम उसके भोगों में ना पड़ जाए।
इसीलिए भगवान हनुमान ने भी यही संदेश दिया कि जो माला है वह एक भोग के रूप में आई थी, मैं उससे प्रेम ना कर बैठूं, उसे ही मैं असली धन ना मान लूं। इसलिए भगवान हनुमान ने यह करके दिखाया कि यह जो माला है इसमें भगवान राम का नाम नहीं है। तब यह पूछने पर कि आपके अंदर भगवान का नाम है, तब भगवान हनुमान ने छाती फाड़ कर दिखाया। तो यह एक प्रसंग शिक्षा देने के लिए ही आता है। जो भक्त होता है उसे भगवान की सेवा के अतिरिक्त, भगवान की शरणागति के अतिरिक्त किसी और पद की आवश्यकता नहीं रहती है। इसीलिए ही एक मत में दृष्टा दर्शन और दृश्य का भेद समाप्त हो जाता है, परंतु जो दूसरा मत है जो अलौकिक है, वहां पर भक्त और भगवान का जो एक संबंध है वह सदैव रहता है। इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप भगवान से संबंध कैसा बनाना चाहते हैं, आप भगवान को किस रूप में देखते हैं। आप यह ना सोचें कि मैं भगवान को जिस रूप में देखता हूं भगवान उस रूप में मुझे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान सर्व समर्थ है, वह आपको वो देंगे जो आपके लिए कल्याणकारी है, जो आप निस्वार्थ भाव से मांग रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने गुरु की महिमा को बताया है कि जो गुरु होता है उसमें ही यदि व्यक्ति भगवान का, परमात्मा का रूप देखे, पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखे, उनकी सेवा करे, तो वह जो गुरु है वह उपदेश करते हैं और उपदेश करने के पश्चात जो साधक होता है उसे तत्व ज्ञान अवश्य होता है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।